आप ऐसे रोइए मत, बहुत खराब लग रहा है। बड़े पापा है ना, वो हमारा साथ देंगे, सब ठीक हो जाएगा। फुल्की, फुल्की, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। वो कह रहा है ना, वो तो खुद ज्योति को खोजेगा और हमें एक दिन का समय देना चाहिए। हो सकता है ज्योति खुद ही वापस आ जाए। हाँ, चलो भाई, हम लोग जा रहे हैं। चलो। पर सर। फुल्की चलो, अभी बहस करने की जरूरत नहीं है, घर चलो। इन्हें जरूरत होगी तो ये लोग हमें बुलाएंगे। चलो मेरे साथ। सुनो फुल्की, क्या हुआ क्या है? हाँ, देखो, दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान तुम नहीं कर सकती। ये ज्योति का जो बॉयफ्रेंड है, क्या नाम है उसका, पप्पू, ये पप्पू खुद ही नहीं जानता कि ज्योति लापता है। इसमें उन्हें क्या करना चाहिए? पुलिस को खबर करनी चाहिए। लेकिन ज्योति के माँ बाप ये नहीं चाहते कि हम पुलिस को खबर करें। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं फुल्की? मुझे लगता है ज्योति की बहन को गलतफहमी हुई है। कुछ शादी वादी नहीं हुई है उसकी। ज्योति के माँ बाप ने उसकी शायद शादी कहीं और करवाई होगी, इसलिए ज्योति को कहीं भेज दिया होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस झमेले में हमें नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आई बात? सुमन। जी सर। इसे ले जाओ, ये जरा काम वाम करे। हर वक्त दिमाग में एक नया भूत सवार हो जाता है। फुल्की, क्या हुआ? ज्योति के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुमन सर। एक तो ज्योति दीदी का कुछ पता नहीं चला, और ज्योति दीदी के माँ पापा पुलिस में भी नहीं जाना चाहते, जानते हो? नहीं, और किसी को पप्पू भैया के बारे में नहीं बताती। कौन बदनाम कर देगा कुछ नहीं पता। क्या हुआ फुल्की, चुप क्यों हो गई? ये सब बातें छोड़िए सुमन भैया, सर ने मुझे इसके बारे में बात करने के लिए मना किया है। अच्छा, कमल भैया चले गए क्या? हाँ, वो लोग चले गए। मतलब काम से ही गए हैं। वैसे फुल्की, चलो, एंट्रेंस तो हमने सजा दिया है, बाकी हम लोग मिलके सजा देते हैं। तुम एक बार देख कर तो आओ। कहाँ गई ज्योति? ज्योति के बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं उसके बिना। फुल्की, ए फुल्की, क्या हुआ? तुम्हें कब से बुला रहा हूं, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? देखो, स्टोर फिर से खुल गया, बहुत बढ़िया हुआ। मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया था, समझी? जब सुना कि स्टोर फिर से खुल गया है तो देखने चला आया। कल से सेल शुरू हो जाएगा ना? हाँ बोला भैया, आज यहाँ पूजा हुई है, जाते वक्त प्रसाद ले जाना। फुल्की, तुम्हारी आंखें नम क्यों लग रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक नहीं है बोला भैया। ज्योति दीदी यहाँ पे काम करती थी। हाँ। उनकी कोई खबर नहीं है। क्या? ये क्या बोल रही हो? हम लोग उनके घर गए थे। वहाँ ज्योति दीदी की बहन ने बोला कि दीदी ने भागकर शादी कर ली है। हम वहाँ भी गए थे। शाकाहारी पारा में रहता है ज्योति दीदी का प्रेमी पप्पू भैया। आपको क्या बताऊं बोला भैया, ज्योति दीदी के बारे में सुन के कितना रोना आ रहा था मुझे। कहाँ गई ज्योति? ज्योति के बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं उसके बिना। हे भगवान। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं बोला भैया। मैं तो समझती हूँ। क्या बोला? क्या समझी? प्यार के बारे में बोल रही हूँ। मैं तो पप्पू भैया को बोल के आई हूँ, हम सब मिलके ज्योति दीदी को जरूर ढूंढेंगे और उन्हें उनका प्यार वापस दे देंगे। फुल्की,
जरा ये देखो, क्या यही तुम्हारे भैया हैं? ये तो ट्रॉलर में हेल्पर का काम करता है। हाँ हाँ, यही तो है। इस लड़के की तो किस्मत ही खराब है। पहले भी 2 बार प्यार किया, दोनों ही सफल नहीं हुए। गए गए मतलब पप्पू भैया को छोड़ के चले गए? मुझे कैसे पता होगा? अरे अशोकनगर की वो लड़की, क्या नाम भी याद नहीं रहता, सर पे इतने बाल जो हैं। तुम जानती हो उसे? शकुंतला। हाँ, शकुंतला से प्यार करता था तुम्हारा पप्पू भैया। वो लड़की अभी कहीं नहीं मिल रही है, समझ रही हो तुम? और मैंने उसे किसी और जगह पे भी देखा है, एक लड़की के साथ इधर उधर चक्कर काटते हुए। अब वो लड़की भी नहीं मिल रही है फुल्की। अब पता चला कि तुम्हारे स्टोर की ज्योति के साथ भी उसका अफेयर था, और अब तक ज्योति भी नहीं मिल रही है। क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज्योति लेकिन बहुत अच्छी लड़की थी। जब उससे पहले मिला था तो उसने बहुत अच्छे से बात की थी मुझसे। क्या हुआ तुमको? अच्छा बोला भैया। आप बोल रहे हो पप्पू भैया हर बार प्रेम करते हैं, और जिसको भी प्रेम करते हैं वो गायब हो जाता है। ये क्या कह दिया आपने? इसके बारे में तो सर से बात करनी होगी। अरे सनी भैया, सुनो, पप्पू को एक ही बात बार बार नहीं बताना पड़ता। मेरा नाम पप्पू है। ज्योति के गायब होने के बारे में सुनकर ऐसा रोने का नाटक किया ना कि वो लोग कुछ भी समझ नहीं पाए। मेरा यकीन करो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक है। बेशर्म कहीं का। भैया, ज्योति दीदी कहाँ है? आपने धोखा दिया ना? और झूठ नहीं, अब तू झूठ नहीं बोलेगा। ज्योति कहाँ है? ज्योति कहाँ है, बोल। ज्योति कहाँ पर है, बोल। ज्योति कहाँ है, बोल। तूने यही काम पहले भी 2 लड़कियों के साथ किया है, वो लड़की अभी नहीं मिल रही है। ज्योति के साथ तूने क्या किया है, बोल। बोल, ज्योति कहाँ है, बोल। मैं बताता हूँ, मुझे मारिए मत सर, मैं सब बताता हूँ। मैं कसम खाकर बोलता हूँ सर, मैंने मजबूरी में ज्योति को लोगों के हाथों सौंप दिया। किसकी बात कर रहा है तू? किसकी बात कर रहा है? बोल, तू किसकी बात कर रहा है? किसके हाथ? ये तो पता नहीं है सर। फिर झूठ बोल रहा है तू? बता रहा हूँ सर, सब बताता हूँ सर। किसके हाथ में ये तो पता नहीं है। ज्योति को कहाँ रखा है ये मुझे पता है। हाँ सर, और जानते हैं सर, अगर मैंने ज्योति को उनके हवाले नहीं किया था तो वो मुझे जान से मार देते। यकीन कीजिए। ज्योति कहाँ, तू जानता है? तो फिर चल, पहले हम ज्योति को खोजते हैं, उसके बाद मैं तेरा क्या हाल करूंगा वो देखा जाएगा। चल। चलिए सर। तुम कहाँ जा रही हो? सर मुझे मना मत कीजिएगा। ज्योति दीदी किस हाल में है ये मुझे जानना ही होगा, वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। शायद मेरी दीदी को भी किसी ने इसी तरह धोखा देके उसे बेच दिया होगा। मेरी दीदी भी इसी तरह गायब हुई थी। बस यहीं पर। हाँ, बस। आइए सर, आइए सर। यही जगह है सर। पप्पू, अगर मैंने तुझे कोई भी चालाकी करते हुए देखा तो इस बार मैं तुझे मार के खत्म कर दूंगा, कह रहा हूँ। सर मैं जो आपको बता रहा हूँ आप मेरा यकीन कीजिए। पहली बार मैंने आपसे झूठ कहा था क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था।
ज्योति को यहीं पे रखा हुआ है। हाँ सर। पर ये तो एक मामूली सा गोदाउन है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ जरूर कोई दूसरा दरवाजा भी होगा। कहाँ है वो दरवाजा? दरवाजा कहाँ है? बोल, वो दरवाजा कहाँ है? बता, बता। फुल्की, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मेरे सामने रहोगी तुम? यहाँ खड़े रहो। छोड़ो मुझे! कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे! चुप, शांति से चल हमारे साथ। ज्यादा चिल्ला मत कर। चल मेरे तुम साथ। लोग गलत कर रहे हो। बचाओ! कोई है? बचाओ! सर, सर को क्या हुआ? तुम लोगों ने सर को मार डाला। ए, चुप। लड़की को उन सबके साथ रख, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो! तुम लोग इस बॉडी को यहाँ से मैं बोल लेकर रही, छोड़ो! पप्पू, तू ये इलाका छोड़ के भाग जा। इसने तुझे पहचान लिया है। जल्दी जाओ, देर मत करो। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बच गया। बॉस को अगर तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा। चल निकल। छोड़ो मुझे, छोड़ो! चल। मैं बोल रही हूँ, चल अंदर छोड़ो चल। मुझे! मुझे सर के पास जाना है, छोड़ो मुझे! छोड़ो! ए, चल। ये क्या? तुम? ये रही तुम्हारी ज्योति दीदी। अब दोनों मिलकर दुखड़ा रो लो और ये हार मुझे दे दो। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे सर के पास जाना है। और ज्योति दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सर के पास जाऊंगी। सुन रहे हो तुम लोग? मुझे सर के पास जाना है। हंस क्यों रहे हो? मैं सर के पास जाऊंगी। हंस क्यों रहे हो? मुझे सर के पास जाना है। क्या बोल रहा है तू? कौन सी नई चिड़िया? तू पहले मुझे उसकी फोटो भेज, मैं देख के तुझे फोन करता हूँ। ये शिव शरण जी भी पता नहीं मुझे क्या क्या काम दे देते हैं। बोल रहे हैं कि कोई नई चिड़िया पकड़ में आई है। अरे कोई गड़बड़ हो गई तो भैया मुझे पकड़ेंगे। नहीं, पहले फोटो आने दो, देखूंगा, फिर भैया को बोलूंगा। सर के पास जाना है। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मुझे सर के पास ए, जाना है। चुप! ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोल रही है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मार डालूंगा। मोंटू, सर ठीक है ना? मुझे यहाँ पकड़ के क्यों रखा है? मैं एक बार सर के पास जाऊंगी। मुझे एक बार सर के पास ले चलो ना, प्लीज ले चलो। चल निकलते हैं मोंटू। आज रात में डिलीवरी करना है, मुझे फालतू का लौटा नहीं चाहिए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? उस लड़की और उसके पति से फोन ले लिया है ना? हाँ हाँ, ऐसी गलती मैं नहीं करता। ठीक है, चलो। अरे ये क्या? हुल्कीदास? सर्वनाश, भैया को भी बताना होगा। ये सब कैसे हुआ पुलकी? तुम और सरेन के कब्जे में कैसे आ गए? हम आपको ढूंढते हुए पप्पू भैया के घर गए थे। पहले तो पप्पू भैया ने ऐसा रोया मानो तुम्हें छोड़कर जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। उसके बाद स्टोर में भोला भैया आए। उन्होंने कहा पप्पू भैया का 2 लड़कियों के साथ रिश्ता था, वो भी नहीं मिल रही हैं। तभी मुझे शक होने लगा, पर तब भी मैंने पप्पू भैया पे शक नहीं किया, सर को शक हुआ उन पे। इसीलिए दोबारा हम पप्पू भैया के घर गए। तब पप्पू भैया यहाँ के किसी आदमी से फोन पे बात कर रहे थे। उनकी सारी बातें हम लोगों ने सुन ली थी। तभी सर ने पप्पू भैया से पूछताछ की और पप्पू भैया हमें यहाँ लेकर आ गए।
और उन लोगों ने सर के ऊपर वार किया और मुझे घसीटते हुए यहाँ ले आए। अच्छा, तुम लोग मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? बोलो ना, मुझे बाहर ले जा सकते हो? अच्छा, ओह ज्योति दीदी, आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? बोलो ना, बोलो ना। फुल्की, मुझे ढूंढने के चक्कर में तुम और रोहित सर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। तुम दोनों आखिर मुझे ढूंढने के लिए क्यों आए? ये सब बदमाश गुंडे हैं। हम सब लड़कियों को अलग अलग जगह से उठा के ले आए हैं। यहाँ पे कोई नहीं रहता, सब बाहर से आई हैं। पता है, ये लोग बहुत निष्ठुर हैं। ये लोग जरूर तुम्हें और रोहित सर को नहीं पहचानते। इन लोगों का कोई हेड है जिसे हमने नहीं देखा है। तस्करी वाले लोग मतलब? ये सब लोग लड़कियों को फंसाकर कैद करके रखते हैं, उसके बाद कहीं पर उनको बेच देते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम सबको तस्करी वालों ने पकड़ रखा है। तुम्हें भी किसी दूसरी जगह बेच दिया जाएगा और तुम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। फुल्की, तुम भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हो। तुम और रोहित सर भी मुसीबत में हो। हे माँ काली, इस मुसीबत से कैसे निकलूं? बोल दो माँ, बोलो ना, बताओ ना माँ। मैं कह रहा था गुरुजी, आपने जो अंगूठी दी है ना, ये काम तो करेगी ना? आपने जो कहा था उसी पत्थर को धारण किया है मैंने। वैसे मुझे पता है आप झूठ नहीं बोलोगे, मगर बस मन में सवाल था तो मैंने पूछ लिया। वो क्या है ना कि आजकल मेरा समय बहुत खराब चल रहा है गुरुजी। क्या है कि जब भी कोई काम सोचता हूँ वो होता ही नहीं है। क्या करूँ पता नहीं, जब भी कोई काम सोचता हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है और काम रुक जाता है। भैया बहुत बुरी खबर है। मैं बाद में आपसे बात करता हूँ गुरुजी, ठीक है ना? अब नहीं, विश्वास तो है, मतलब विश्वास है मुझे आप पर। रखता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। बाय। अरे तुम अच्छी खबर लाते कब हो? जब भी आते हो सर्वनाश हो गया, बर्बाद हो गया, सब गड़बड़ हो गया, यही सब बोलते हुए आते हो तुम। समझ में आ रहा है ना? अरे सुबह सुबह मैंने ये अंगूठी पहनी, सोचा कि कुछ अच्छी खबर आएगी, मगर तुम मनुष्य शक्ल लेकर आ गया। बताओ हुआ क्या? भैया, शिवशरण के लोग रोहित सर और फुल्की दास को उठाकर ले गए हैं। रोहित सर के सर पर डंडा मारा है और फुल्की को उठा लिया है तस्करी करने के लिए। एक बार मैं जाऊं, मतलब छुड़ाने के लिए नहीं, मतलब आपको कोई नुकसान हो गया तो? भैया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। अरे तिवारी, जो अंगूठी ने काम नहीं किया वो तुमने कर दिखाया। अरे तुमने जितनी भी गलतियां की है ना, सब माफ कर दूंगा मेरे भाई। क्या क्या खबर सुनाई तुमने मुझे? हैं? सब सच बता रहा हूँ, सारी गलतियां माफ कर दूंगा तुम्हारी। सच कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया खबर सुनाई। आ जाओ गले मिलो। गुड बाय, वेरी गुड। अरे मन तो कर रहा है मिठाई खिला दो तुम्हें। भैया कह रहा था रोहित सर बचेंगे या नहीं पता नहीं, पर फुल्की दास को आज रात मेरे मुट्ठी में होगी। अरे चेहरे पे स्माइल रखो तिवारी, ऐसे रोने वाली शक्ल मत बनाओ। हाँ देखो, हमें जो करना है, तुम एक काम करो, शिवशरण के आदमी को कॉल करो और बोलो कि एक पैसे वाला आदमी फुल्की को खरीदने के लिए आ रहा है, मगर उसे बेचना नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? और बाकी जो भी करना है ना, वो तुम्हारा सर संभाल लेगा। जाओ, तुम अपना काम करो। ठीक है भैया। गुड बॉय, वेरी गुड जॉब। फुल्की, आज तो मुलाकात रात में होगी। इंतजार हो गई, इंतजार किए। फुल्की, ऐसे मत रो। ऐसे रोने से क्या फायदा होगा बताओ? इससे अच्छा है कि भगवान को याद करो, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। और क्या ही बाकी है ज्योति दीदी, सर के साथ में होंगे वो जानने का भी कोई रास्ता नहीं है, और इस कमरे में कोई खिड़की भी नहीं है जहाँ से मैं बाहर निकलूं।
बुझ न जाए ये शमा एतबार की। अरे तिवारी, हाँ, अरे बाबा फोन करके पूछो कि मैं अड्डे में जा पाऊंगा या नहीं। अरे नहीं नहीं, अकेला ही हूँ। अगर मुझे वहाँ एंट्री मिली तो मैं फुल्की को लेके चला जाऊंगा यार। अरे किसी पे भरोसा नहीं कर सकता मैं। अरे तुम अपना दिमाग मत चलाओ, जितना कहा उतना करो, फोन करो ना यार, जल्दी फोन लगा। हाँ, समय निकला जा रहा है, क्या होगा फुल्की? इंतहा हो गई इंतजार की, कुछ खबर नहीं। हाँ हाँ ठीक है। हे बंटू, हाँ? नई लड़की को यहाँ ले आओ। क्लाइंट आ रहा है, बड़ा आदमी है, उसे उस ग्रुप के साथ नहीं भेजा जाएगा। बाकी गाड़ियां भी आ रही हैं। ड्राइवर ने फोन किया, पीछे के दरवाजे से निकल के गाड़ी में डाल दूं? हाँ, बॉस ने लड़कियों को लेकर समुद्र के किनारे जाने को कहा है। वहाँ पर मछलियों की ट्रॉली रखी है, गाइड भी नहीं होगा, सिर्फ 20 मिनट में ट्रॉली को लोड करके निकलना होगा। जाके नई चिड़िया को लेकर आ। मैं जा रहा हूँ, मैं क्लाइंट को लेने जा रहा हूँ। मैं समीर को साथ चल। चलो। ए, उठो, चलो, तुम सबको चलना होगा। तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। पुलिस आके समझाएगी तुम्हें। अभी तक तेरा दिमाग ठंडा नहीं हुआ? शरबत भी नहीं पिया? ए, शरबत पी लो, तभी दिमाग ठंडा होगा। चलो सब पियो शरबत, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुम मेरे साथ चलोगी। इसे कहाँ लेके जाओगे? एक बार निकलने दो, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ए, जब से आई हो बहुत चिल्ला रही हो। ए, हाथ बांधो और मुंह ढको। क्या? ए, एकदम चुप, मेरा भेजा मत खा, वरना यही ठोक दूंगा। नहीं नहीं नहीं, चुप, नहीं। एक शब्द बोला ना तो सबको यही ठोक दूंगा। ए, देख क्या रहा है? हाथ बांध, तू भी आ। बिल्कुल नहीं। ए, एकदम चुप, नहीं तो सबको ठोक दूंगा। देख क्या रहा है? बांध, चल। माँ काली, ये आपने मुझे कौन सी मुसीबत में डाल दिया? कोई रास्ता दिखाओ माँ, सर को ठीक कर दो भगवान। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैंने बोला छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आइए सर। तुम लोग ये मुझे कहाँ ले आए? यहाँ कुछ देर रुकिए, मोंटू ला रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? मुझे सर के पास जाना है। सर कहाँ है? सर जिंदा है ना? ए, चुप, चल। छोड़ो। इश, बेचारी, कितनी बुरी हालत हो गई है। अगर मेरे पास रहती तो ये सब नहीं सहना पड़ता ना इसे। अब क्या करे? तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है फुल्की, मगर इसके लिए मुझे माफ कर देना। सो सॉरी। मैं कह रही हूँ ना, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सर, आपकी गाड़ी में रख दें? मुझे किसी गाड़ी में नहीं जाना। सर कहाँ है? सर मुझे बचाओ, सर। अरे रे, अब तो सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे फुल्की। तुम लोग मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। मैं सर के पास जाऊंगी, छोड़ो मुझे। सर, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो मुझे। सर, आपकी गाड़ी में डाल दें? सर, सर आप कहाँ हैं? सर कहाँ हैं आप? सर, कहाँ हैं आप सर? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो।
उसकी हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाथ छोड़! सर आप जिंदा है सर। सर आप ठीक है ना सर? सर सर आप कहाँ हैं सर? सर आप ठीक तो है ना? सर आप ठीक है ना? फुल्की डरो मत, मैं हूँ फुल्की, मैं हूँ। सर आप ठीक है तुम ना? ठीक हो ना फुल्की? ज्योति कहाँ है? कुछ पता लगा? अंदर है, हमें भी अंदर ही जाना होगा। चलिए सर। बचाओ बचाओ हमें, ये तो ज्योति दीदी की आवाज है। मदद करो, हमें यहाँ से निकालो। चलो मेरे साथ चुपचाप चलो। चलो बोलो ना, चलो। मैं इन लोगों को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। छोड़ो उन्हें। ए, चल, क्या चाहती है? यही लाश बना दूंगा। छोड़ो उन्हें, छोड़ो। ए लड़की, तुझमें तो बहुत हिम्मत है। तुझे उठाकर अभी यहाँ से फेंक दूंगा। ज्यादा चालाकी की ना तो जान से मार दूंगा। फुल्की मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। सब अपने हथियार फेंक दें। इसी में तुम्हारी भलाई है। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? कहाँ जाओगे? हाँ, कहाँ भाग रहे हो? हाँ?
फुल्की अंदर है, मैं उसे लेकर आता हूँ। फुल्की! क्या सोचा था तुमने? लड़कियां खेलने की चीज है? उनके ऊपर अपनी मर्जी से अत्याचार कर सकते हो? उन लोगों को गायब कर सकते हो? पता है घर वाले कितने परेशान हो जाते हैं। लड़कियों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता क्या? बेमौत मरोगे तुम लोग, बेमौत मरोगे। फुल्की! फुल्की छोड़ो! फुल्की, पुलिस आ गई है, छोड़ो! हटो सब लोग। ए, उठ। सर, इनमें से किसी को मत छोड़ना। ज्योति दीदी को गायब कर देते, सबको बेच देते, कभी नहीं मिलते ये लोग। अगर आज फुल्की नहीं होती तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। सच में फुल्की, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। हम इन्हें देख लेंगे, आप लोग डरो मत। फुल्की, अब चिंता की बात नहीं है। बड़े पापा खुद पुलिस लेकर आए हैं। ऑफिसर, आप इन लोगों को ले जाइए। आओ, चलो। तुम ठीक हो ना फुल्की? इन लोगों ने तुम्हारे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती तो नहीं की ना? मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम मेरी बात मानोगी नहीं, है ना? क्या तकलीफ हो रही है क्या? इनहेलर भी तो नहीं है मेरे पास। चलो। आप लोग अंदर जाके देखिए ना, अभी तक नहीं आ रहे वो लोग, प्लीज देखिए। सर आप चिंता मत कीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अतनु अंदर गया है और पूरे एरिया को पुलिस ने घेर रखा है। वो देखो, वो आ गए ना। बड़े पापा! फुल्की, फुल्की बेटी, तुम ठीक हो ना बेटी? हाँ, ठीक हो ना? अरे रोहित, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि नवाबगंज में ऐसी घटना घट गई। हाँ, ये ज्योति कहाँ है? ज्योति कहाँ है? बड़े पापा, पुलिस सबको लेकर आ रही है, आप चिंता मत कीजिए। नवाबगंज में इतनी भारी मात्रा में लड़कियों की तस्करी चल रही है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है बड़े पापा। अच्छा हुआ कि सही समय पर आप पुलिस लेकर आ गए, वरना यहाँ पर क्या होता पता नहीं। आपको खबर किसने दी बड़े पापा? अरे भोला ने मुझे बताया कि तुम और फुल्की सुपर स्टोर से निकल गए हो। ज्योति के बारे में भी बताया। मेरा मन अजीब सा बेचैन होने लगा। मैंने पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस ने ही इस जगह का पता लगाया और हम लोग यहाँ आए। हाँ करिए, और लड़कियों के रहने का इंतजाम कीजिए। सर, हम लोग इन लोगों को थाने में ले जाने का इंतजाम कर रहे हैं। ज्योति दीदी, आप घर जाएंगी ओके, ना? सर। या कहीं चलो, और चलो। जाएंगी? रो क्यों रही हैं आप? आपको तो पता ही नहीं था ना कि पप्पू भैया आपकी ये हालत कर देंगे। रुको, आप पानी पियोगे? मैं अभी लेकर आती हूँ। ये क्या है? अंगूठी? किसकी अंगूठी है ये? शायद यहीं से किसी की होगी। अभी रहने देती हूँ, बाद में बताऊंगी बड़े पापा को ये बात। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि फुल्की मेरे हाथों से कैसे छूट सकती है। छी 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 रुद्र, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। अरे इतनी छोटी सी लड़की, मामूली सी लड़की को पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इस लड़की ने मेरे नाक में दम करके रखा है। क्या करूं? क्या 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 करूं मैं इसका? रोहित को मारकर लग रहा है कि मैं जीत गया हूं, लेकिन फुल्की हाथ से निकल गई, इसका मतलब यह है कि मैं हार गया हूं। ये मत सोच रुद्र कि तू जीत गया है। नहीं, तू हार गया है। तू 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 ये क्या? मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? हाँ? क्या हुआ? क्या बात है? इस समय, इस वक्त ये सब क्या कर रहे हो आप?
मेरी अचानक से नींद खुल गई, देखा कि आप पास में नहीं हो। अरे बाबा, इस वक्त क्या ढूंढ रहे हो आप? अरे मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। कौन सी अंगूठी? अरे वो अंगूठी जो मैं पहन रहा था। जाओ जरा अंदर ढूंढो। हाँ ठीक है, चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। परेशान नहीं हो तो क्या करूँ? अंगूठी किसी और के हाथ लग जाएगी तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं जब अड्डे पे गया था तो अंगूठी शायद उंगली में ही थी। कहीं गाड़ी में तो नहीं गिरी? गाड़ी में गिर गई तो ठीक है, मगर अड्डे पे गिर गई तो क्या होगा? तिवारी को फोन करना होगा। तिवारी, फोन कहाँ है मेरा? फोन कहाँ चला गया? फोन भी नहीं मिल रहा है, अंगूठी भी नहीं मिल रही, क्या हो गया? सुनिए ना, हाँ? मैं बोल रही थी कि उस रूम में तो मुझे कोई अंगूठी नहीं मिली। नहीं मिल रही ना? अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। हाँ मिल जाएगी, आपकी अंगूठी आपको मिल जाएगी, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। मिल जाएगी। अभी हाँ। बहुत रात हो रही है, जाके सो जाइए वरना हाँ। तबीयत खराब हो हाँ, जाएगी। चलो। चलिए चलिए चलिए। तुम जाओ। मैं आ रहा हूँ ना 5 मिनट में। तुम जाओ। पक्का ना? मैं 5 मिनट में आता हूँ। जाओ। उफ। अरे भैया, हाँ बोल। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अंगूठी। अरे मुझे मेरी अंगूठी नहीं मिल रही, वही ढूंढ रहा हूँ। अंगूठी? कौन सी अरे- अंगूठी? ओ, वो जो आपने बनवाई थी, आपको किसी गुरुजी ने दी थी। कहाँ गिर गई? समझ में नहीं आ रहा है, आखिर अंगूठी गई कहाँ? अरे तुझे पता नहीं, लेकिन वो अंगूठी मेरे लिए बहुत खास है, और वो अंगूठी अगर किसी के हाथ लग गई तो बहुत मुश्किल हो सकती है। क्या करूँ मैं? आपको मिल जाएगी। हाँ? आप इतना क्यों सोच रहे हैं? अच्छा, हम लोग कुछ भी करके उसे ढूंढ लेंगे, ठीक है? हाँ सुनो, हाँ अभी आप सोने जाओ, सोने जाओ। हाँ ठीक है, तू आराम कर। आओ, अंदर आओ। आ जाओ। कैसे ये लोग बचे हैं मैं ही जानता हूँ। फुल्की बैठो, रोहित को बिठाओ, चोट लगी है इनको। बड़े पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खामखा चिंता मत कीजिए। बेकार? क्या बोल रहे हो तुम? बेकार? नवाबगंज में इतनी बड़ी महिलाओं की तस्करी चल रही है और पुलिस को पता ही नहीं है। हमारी पार्टी को कुछ पता ही नहीं है। हमें तो पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा ना। भैया, कल ये खबर रुद्र को देंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। देखिए, जो होना था वो तो हो गया, अब ये सब सोच के कोई फायदा नहीं। आगे क्या करना है वो हमें सोचना है। सुनो शानू, फुल्की और रोहित अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के ज्योति को नहीं ढूंढ लाते तो क्या तुम ये बोल पाते? अगर मैं सही वक्त पे वहाँ पुलिस को लेकर नहीं जाता तो क्या तुम ये बोल पाते? अरे वहाँ भयंकर कांड चल रहा था, कितनी बड़ी महिलाओं की तस्करी हो रही थी, वहाँ लड़कियों को बेच रहे थे वो। हाँ बड़े पापा, ज्योति दीदी के साथ और भी कई लड़कियां थी। उन सबको गाड़ी में उठा के कहीं ले जा रहे थे और किसी को नहीं पता था। मुझे तो लगा आप लोग कभी फुल्की दास को ढूंढ ही नहीं पाओगे। और छोड़िए, अच्छी बात यह है कि सर बिल्कुल ठीक है, यही काफी है। भैया, आप कल के कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। आपके सर पे भी बहुत चोट लग गई है। हाँ, दिखा लूंगा डॉक्टर को। मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ सीरियस हुआ है। फुल्की को देखिए, उन लोगों ने इसे कमरे में बंद कर रखा था। भगवान ने इनकी रक्षा की है भैया। मेरे से अब ये सब सुना नहीं जा रहा है। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। अरे माँ, आपको क्या हुआ बताइए? जाइए, अब आराम कीजिए। हम सब आ गए हैं ना, अब डर क्यों रही हैं? मुझे तो डर लग रहा है ज्योति दीदी के लिए। उनके मम्मी पापा उन्हें वापस लेंगे भी या नहीं? मतलब उनकी इतनी बदनामी हो गई है, उसके बाद उनको रखेंगे भी या नहीं? ओ बड़े पापा, हमको इस बात को देखना होगा। तुम चिंता मत करो फुल्की, जो करना है अब मुझे ही करना पड़ेगा। इशिता, तुम तो हमारे महिला संगठन के बड़े पद पर हो, महिला संगठन के कई काम देखती हो तुम, तो इस महिला तस्करी के बारे में कुछ तो करोगी ना तुम? हाँ जरूर बड़े पापा। मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि नवाबगंज में इतना बड़ा कांड हो गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही रुद्र भैया से बात करती हूँ और बात करके समस्या का हल निकालती हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पुलिस स्टेशन में जाएंगे ताकि वो लोग तुरंत एक्शन ले लें। वाह, चमत्कार! ये सब करके लोगों को टाल सकते हो।
पर उन लड़कियों के बारे में कुछ मत करना। पर बड़े पापा मैं तो आपसे अरे बड़े पापा बोल रहा हूँ कि रुद्र भैया से बिना बात किए वो आखिर क्या ही बोल सकती है, बताइए। बोल रहा ये हूँ कि क्या आप कह रहे हो कमल? रोहित और फुल्की के ऊपर इतनी बड़ी मुश्किल आई और तुम्हारे बड़े पापा कमरे में जाकर चुपचाप सो जाएंगे? इस मामले को लेके बेचैन नहीं होंगे और ना बीमार होंगे तो कैसे चलेगा? सुनिए, आपकी उम्र हो गई है और रुद्र है ना सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। देखिए, दुनिया में इतने अपराध हो रहे हैं, उन सब के लिए इतना परेशान होने की क्या बात है? और वैसे भी आपकी प्यारी फुल्की को तो कुछ नहीं हुआ है। सुनो, फुल्की हमारे घर की बहू है, उससे कुछ हो जाता तो वो हमें नहीं मिलती। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें निकलती कैसे है? हाँ? सोचो, भगवान न करे अगर यही कांड इशिता और प्रमीला के साथ होता तो तुम घर में क्या करती बोलो? नहीं नहीं भैया, अभी ये सब बातें रहने दीजिए। चुप करो मछली बहू, ये दिखावा मत करो। अब तुम्हारे बेटे और बहू के लिए मास्टर साहब तो पूरी दुनिया ही बदल देंगे। इस बात से तो तुम्हें खुश होना चाहिए। सही कहा ना? इशिता, कल सुबह रुद्र को लेकर यहाँ आना है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है बड़े पापा। भैया भैया